नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट मिशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट मिशन ग्रामीण शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड की एक यूनिट है और अभी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे हमारे देश के युवा साथी रोजगार के काबिल बन सकते हैं। हमारे देश के युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के लिए, उन्हें रोजगार से जुड़ी नई नई जानकारियां देने के लिए ग्रामीण शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड ने एक मुहिम शुरू की है जिसका नाम है रोजगार आपके द्वार। दोस्तों, यदि हम बात करें हमारे देश में अभी अभी जो नई शिक्षा नीति लागू की है उसके बारे में, ये वो शिक्षा नीति है जिसे अमेरिका ने 1917 में लागू किया था। आज से लगभग 103 साल पहले यही शिक्षा नीति चाइना ने 1996 में लागू की थी। दोस्तों, ये दोनों देश विश्व की बहुत बड़ी महाशक्तियां हैं। यदि हमारा देश इस नई शिक्षा नीति को लागू करने में सफल हो जाता है तो अगले 10 साल के अंदर भारत को दुनिया की महाशक्ति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने हमारे देश के युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के लिए हजारों ऐसे नए कोर्स शुरू किए हैं जो 2 महीने से लेके 1 साल के बीच की ड्यूरेशन के हैं और इन्हें करके हमारे देश के युवा साथी बहुत जल्द एक रोजगार के काबिल बन सकते हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट मिशन ने जो एक नई मुहिम शुरू की है जिसका नाम है रोजगार आपके द्वार, इस मुहिम के तहत मैं आपको हेल्थ सेक्टर में नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आज जानकारी दूंगा। दोस्तों, हेल्थ सेक्टर बहुत वाइड सेक्टर है और बहुत बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है। हमारे वो युवा साथी जो हेल्थ सेक्टर के अंदर कोई नौकरी पाना चाहते हैं, हेल्थ सेक्टर में अपना कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं, वो हमारे युवा साथी बिल्कुल भी निराश ना हो। हेल्थ सेक्टर में उनका भविष्य सुरक्षित है। हेल्थ सेक्टर में वो बहुत जल्द कोई ना कोई रोजगार या कोई नौकरी पा सकते हैं यदि वो मात्र 10वीं या 12वीं के बाद 2 महीने से लेके कोई भी 1 साल के बीच का कोर्स कर लेते हैं। दोस्तों, हेल्थ सेक्टर के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं, IBEF के एक सर्वे के अनुसार 2020 के अंत तक हेल्थ इंडस्ट्री हमारे देश में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की होगी। दोस्तों, हेल्थ इंडस्ट्री 2015 तक हमारे देश में 35 लाख लोग हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे थे। 2022 के अंत तक हेल्थ सेक्टर के अंदर लगभग 90 लाख लोग काम कर रहे होंगे। दोस्तों, हर साल लगभग 8 लाख नौकरियां हमारे देश के अंदर हेल्थ सेक्टर में नई पैदा हो रही हैं। हमारे वो युवा साथी जो हेल्थ सेक्टर के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, हेल्थ सेक्टर के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। हेल्थ सेक्टर एक बहुत रिस्पेक्टेड सेक्टर है और हेल्थ सेक्टर के अंदर कौन कौन से कोर्स करके हमारे युवा साथी रोजगार पा सकते हैं, एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे हेल्थ सेक्टर के अंदर कौन सा कोर्स करके आपको बहुत जल्दी एक अच्छी जॉब मिल सकती है, आपको रोजगार मिल सकता है। असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, यह कोर्स NSQF लेवल 4 का कोर्स है और मात्र 700 घंटे का यह कोर्स है। दोस्तों, इसके अलावा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, यह NSQF लेवल 4 1200 घंटे का कोर्स है। दोस्तों, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं वैसे ही ब्लड बैंक में काम करने के लिए ब्लड बैंक टेक्नीशियन के नाम से भी एक नया कोर्स भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों, कार्डियक केयर टेक्नीशियन, ये भी एक नया कोर्स भारत सरकार द्वारा हेल्थ सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है।
डेंटल असिस्टेंट, जैसे डेंटल के डॉक्टर होते हैं तो उनके हॉस्पिटल में उनके पास एज ए असिस्टेंट काम करने के लिए आप डेंटल असिस्टेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग डायबिटिक के मरीज हैं, तो डायबिटिक एडुकेटर उनको डायबिटीज़ के बारे में जानकारी देना, उसको डायबिटीज़ को वो कैसे कंट्रोल रख सकते हैं उसके बारे में उनको बताना। तो डायबिटिक एडुकेटर के नाम से एक नया कोर्स इसमें शुरू किया गया है। आजकल लोग अपने खान पान को लेके बड़े चिंतित रहते हैं, तो खान पान में उनको कब किस समय क्या डाइट लेनी चाहिए। डाइटिशियन आजकल हमारे देश में बहुत अधिक संख्या में बढ़ रहा है, इसका व्यापार भी। लेकिन इसके अंदर एक छोटा कोर्स डाइट असिस्टेंट का, जो कि मात्र 4 महीने का कोर्स है, 480 घंटे का, ये भी इसके अंदर शुरू किया गया है। डायलिसिस टेक्नीशियन, इसके अलावा आजकल आप समझते हैं कि हर हॉस्पिटल के अंदर एक इमरजेंसी वार्ड होता है, तो इसके अंदर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के 2 कोर्स शुरू किए गए हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन एडवांस और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बेसिक। दोस्तों, बहुत सारे हमारे सर्वे हेल्थ के गाँव के अंदर, घरों के अंदर जाके हमारे हेल्थ वर्कर करते हैं। जैसे पहले आपने मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का नाम सुना होगा, उसी तरह एक कम ड्यूरेशन का मात्र 4 महीने का कोर्स भारत सरकार ने शुरू किया है फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर के नाम से, जिसमें आप घरों में जाकर जैसे बच्चों को वैक्सीन देना, इस तरह की सारी चीज़ें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर करेंगे। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जैसे हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग स्टाफ होता है, तो एज ए असिस्टेंट नर्सिंग का काम जनरल ड्यूटी असिस्टेंट हमारे करते हैं। ये मात्र 3 महीने का कोर्स है और 420 घंटे का ये कोर्स है सिर्फ। हिस्टो टेक्नीशियन, ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है इसके अंदर, लेकिन इसकी थोड़ी ड्यूरेशन ज़्यादा है, लेकिन इसका स्कोप भी बहुत अधिक है। दोस्तों, होम हेल्थ एड, आज होम हेल्थ एड के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। जापान ने भारत सरकार से 2 लाख होम हेल्थ केयर वर्कर की डिमांड की है। यदि आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको जापान जाने का वीज़ा, अगर आप साथ में जापानीज़ लैंग्वेज भी सीख लेते हैं तो आपको जापान जाने का वीज़ा भारत सरकार द्वारा 1 मिनट में मिल जाएगा और ऑनलाइन ही आपको कंपनीज के जरिए जॉब भी मिल जाएगी होम हेल्थ केयर में। क्योंकि जापान के अंदर वहाँ की जो आबादी है उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग ओल्ड एज हैं, और वो ओल्ड एज लोग अलग रहते हैं और उनको अपने घर पे होम हेल्थ केयर असिस्टेंट की आवश्यकता रहती है जो घर पे उनकी सेवा कर सकें। तो इसमें वो लोग 2 लाख रुपए महीना तक की सैलरी जापानीज ने ऑफर की है इंडियन युवा को। दोस्तों, मेडिकल रिकॉर्ड एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नीशियन, ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें आपको हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स के जो रिकॉर्ड होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करना होता है। ये एक बहुत अच्छा कोर्स है और हर हॉस्पिटल, हर नर्सिंग होम में इस कोर्स की बहुत बड़ी संख्या के अंदर वैकेंसीज अवेलेबल हैं। दोस्तों, मेडिकल लैब टेक्नीशियन के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। ये हर शहर के अंदर, हर गांव में आजकल मेडिकल लेबोरेटरीज खुली हुई हैं। तो ये 2000 घंटे का, लगभग 1.5 साल का ये कोर्स है, जो आप नई टेक्निक के अंदर मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स आप कर सकते हैं, जो नई एजुकेशन नीति आई है उसके अंदर। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ऑपरेशन जब कोई डॉक्टर करता है तो उसको अपने साथ कुछ असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है, तो ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स भी बहुत अधिक डिमांडेबल है, बहुत अधिक मांग इस कोर्स की रहती है। फार्मेसी असिस्टेंट, ये एक बहुत बढ़िया कोर्स है, मात्र 3 महीने का कोर्स। आज हमारे देश के अंदर लाखों की संख्या में मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं। हर मेडिकल स्टोर पे 2 या 3 मेडिकल असिस्टेंट भी काम करते हैं जिनके पास किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। ये कोर्स उनके लिए है जो हमारे युवा साथी मेडिकल स्टोर्स के ऊपर एज ए असिस्टेंट काम कर रहे हैं, तो वो फार्मेसी असिस्टेंट का कोर्स करके अपना कैरियर फार्मेसी असिस्टेंट के रूप में बना सकते हैं। दोस्तों, फ्लेबेटोमी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, जैसे हर हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे, MRI, CT स्कैन, इसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे काम करने के लिए आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन कोर्स के अंदर। ये भी बहुत
डिमांड वाला कोर्स है। आजकल आप बहुत सारा देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चों को बोलने में तुतलापन होता है। स्पीच ऑडियो थेरेपी असिस्टेंट का कोर्स भी एक नया भारत सरकार ने शुरू किया है, जिसको करके हमारे युवा जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं उनके पास एज ए असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन, आप जानते ही हैं कि हर छोटे बड़े हॉस्पिटल में आज एक्सरे की मशीन्स लगी होती हैं, तो वहाँ आप एज ए एक्सरे टेक्नीशियन भी का कोर्स करके उसमें भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको मैं बताऊं मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नीशियन। आजकल आप देखते होंगे कि मेडिकल लाइन के अंदर नए नए इक्विपमेंट हर रोज़ आ रहे हैं, तो उन सारे इक्विपमेंट्स की आपको जानकारी हो, उनको कैसे मेंटेन करना है, उन इक्विपमेंट्स की कब कब सर्विस करवानी है, तो वो सारी जानकारी के लिए भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स की भी लगभग हर हॉस्पिटल के अंदर एक अच्छी डिमांड है। उसके अलावा हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर, आपने देखा होगा जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि हर हॉस्पिटल के अंदर जाते ही हमें एक अटेंडेंट, हॉस्पिटल के अंदर एक रिसेप्शन के ऊपर एक बैठे व्यक्ति हमें अटेंड करते हैं। तो ये जॉब रोल हमें ये बताता है कि हमें अपने पेशेंट्स के साथ या पेशेंट्स के अटेंडेंट के साथ कैसे हमें पेश आना है, कैसे हमें उनके साथ बिहेव करना है। इसके अलावा इसके अंदर प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रा, यह एक बहुत अच्छा कोर्स है। जब से भारत सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू की है, अभी अभी लेटेस्ट भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन दिया है जिसमें 2 लाख वैकेंसियाँ 15,000 रुपये महीने की जॉब पे भारत सरकार निकालने जा रही है, जिसमें हर कैंडिडेट को 15,000 रुपये महीना मिलेगा। और आप जानते हैं ये प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र कोर्स मात्र 1 महीने का कोर्स है और इसके लिए एलिजिबिलिटी भी सिर्फ +2 है। आप देखिए, अगर हमारा कोई +2 पास बच्चा सिर्फ 1 महीने का ये कोर्स कर लेता है तो वो 15,000 रुपये महीने की सैलरी प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र का कोर्स करके पा सकता है। दोस्तों, योगा के बारे में आपने सुना होगा, आज योगा की मांग बहुत अधिक बढ़ रही है। हरियाणा के अंदर भी हमारे योगशालाएं खोली जा रही हैं। योगा थेरेपी असिस्टेंट, ये कोर्स भी बहुत अधिक डिमांड के अंदर आ रहा है। भारत सरकार द्वारा ये कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया गया है हेल्थ सेक्टर के अंदर। पंचकर्मा टेक्नीशियन, इसके अलावा दोस्तों अभी एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एडवांस के नाम से भी एक नया कोर्स शुरू किया गया है। ये मैंने आपको हेल्थ सेक्टर के उन सारे कोर्सेज़ के बारे में बताया है जो कोर्सेज़ 1 महीने से लेके 2 साल के बीच बीच की ड्यूरेशन के अंदर आते हैं। यदि आप इससे आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इसी लाइन के अंदर आगे बैचलर डिग्रीज़, मास्टर डिग्रीज़ भी कर सकते हैं। इसमें कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसके अंदर 10+2 साइंस साइड की एलिजिबिलिटी है। अदरवाइज़ इसमें कुछ कोर्सेज़ मात्र 8th पास बच्चा भी कर सकता है, कुछ कोर्सेज़ इसमें 10th पास बच्चा भी कर सकता है, कुछ किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने +2 की है तो वो बच्चे भी मात्र 1 महीने से लेके 2 साल के बीच का कोई भी कोर्स कंप्लीट करके अपने आत्मनिर्भर बन सकता है, रोजगार के काबिल बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो कोर्सेज़ जो हमारे सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत हेल्थ सेक्टर के अंदर आप लोगों के लिए शुरू किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। रोजगार आपके द्वार इस मुहिम को सफल बनाने के लिए, हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए, जिसके माध्यम से हम हमारे देश के युवाओं को, हमारे युवा साथियों को रोजगार से जुड़े ऐसे नए नए साधनों के बारे में जानकारी देंगे, जिसके माध्यम से हमारे देश के युवा साथी एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, रोजगार के काबिल बन सकते हैं। दोस्तों, हमारी इस मुहिम को सफल बनाने के लिए आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे देश के हर आखिरी युवा तक इस बात की जानकारी पहुंच सके कि कैसे वो मात्र थोड़े से समय में एक अच्छी जॉब पा सकता है, रोजगार के काबिल बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों।